रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के लिए मॉडल पे ब्राइडल मेकअप लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोग मेरी ब्राइडल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए मेरा भी दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मेकअप लेकर आऊँ और उसमें बिल्कुल मैं नए बेसिस बताऊँ आपको। इसमें मैंने एक नया हेयर स्टाइल बनाया है, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। आखिर तक वीडियो को देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा इनकी फुल लुक कैसे लगी। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आपने मुझसे मूव्स के बारे में पूछा था प्रीवियस वीडियो में, तो ये देखिए मैं 3 मूव्स यूज़ करती हूँ। एक शेफर का है, एक बीबेल का है और एक जो है वो ग्लैमर का है। ये मैं आइज़ के ऊपर ये इन तीनों में से ही कोई ना कोई, इनके अलग-अलग नंबर्स हैं मेरे पास, इन कंपनीज़ में ही मैं यूज़ कर रही होती हूँ। तो आप इसमें से देख लीजिए क्योंकि ये सारे मूव्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं इनको कभी बेस में भी यूज़ कर लेती हूँ। जैसे मुझे स्किन मैच्योर स्किन है, तो मैच्योर स्किन के ऊपर जो है मैं फिर बेस ही यूज़ कर रही होती हूँ, मूव्स बेस ही यूज़ कर रही होती हूँ क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा बेस की कोटिंग नहीं करते हैं, तो लाइट वेटेड बेस रखना होती है। तो आइस की, और आज मैं आपको एक नए तरीके से बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आज बेस बनाऊँगी, पूरी फुल बेस बनाने के बाद फिर मैं आई मेकअप करूँगी, क्योंकि आप लोगों को हमेशा मैंने पहले आई मेकअप करके दिखाया, उसके बाद बेस की लुक दिखाई है। तो वो भी तरीका ठीक है और ये भी तरीका ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है। क्योंकि डार्क शेड होते हैं और शेड जो है ना थोड़े झड़ते भी हैं और स्किन क्लीन नहीं होती, तो इसकी वजह से पहले हम आई मेकअप कर लेते हैं फिर हम बेस लगाते हैं। लेकिन मैंने कहा आपको एक दूसरा तरीका भी सिखाऊं, पहले हम बेस बनाते हैं फिर हम आई मेकअप करेंगे। चले आते हैं अपने मेकअप की तरफ। तो सबसे पहले मैंने जो है इनकी ओरिएंटल से, क्रिस्टन की ओरिएंटल स्टिक से कैमोफ्लेज कर लिया था पूरे स्किन के ऊपर, पूरे फेस पे मैंने अप्लाई किया है। क्योंकि लिप के अराउंड भी इनकी थोड़ा सा डार्क था, पिगमेंटेशन लग रही थी हल्की हल्की सी, तो फिर मैंने पूरे फेस पे अप्लाई किया है। उसके बाद क्रेलॉन का मैंने लिया है आइवरी शेड, क्रेलॉन की आइवरी स्टिक लेके और पूरे फेस पे मैंने देखें किस तरह से अप्लाई कर दी है। ठीक है, उसके बाद ये मैं आपके सामने बेस यूज़ कर रही हूँ एमिली का फाउंडेशन नंबर 1, और जो मैंने मूव्स बेस था शेफर का, ये आपके सामने ही मैं बना रही हूँ। इन दोनों को अच्छा बेस, मूव्स बेस की क्वांटिटी मैंने बहुत कम ली है और फाउंडेशन की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। अब स्टिक के ऊपर ही मैं इसको ब्रश की मदद से अप्लाई कर दूँगी पूरे फेस पे अच्छी तरह से। पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद अच्छा आपने ये नेक एरिया और पूरा फुल फेस अच्छी तरह कवर करना होता है। नेक एरिया को नहीं छोड़ना है, अपने जो बेस आप फेस पे लगा रहे हैं वही बेस आपने पूरा नेक तक करना है। और बेस के मामले में बहुत ज़्यादा थोपना भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा उसकी कोटिंग हो जाए कि वो जो है ड्राई ही ना हो, बेस स्किन पे बैठे ही ना, और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लगानी है कि इस स्किन के ऊपर जो है ना वो आपकी स्किन अंदर से नज़र आ रही हो, इतनी ज़्यादा कंजूसी से भी नहीं लगानी है। आप ब्यूटी ब्लेंडर को लेंगे। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर को बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा वेट करना है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, बहुत हल्का सा वेट रखेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से इसकी टैपिंग करेंगे और इस टैपिंग में इस टाइम पर आके आपको थोड़ा सा 4-5 मिनट के लिए आपको ब्लेंडिंग करनी होती है, ताकि आपकी बेस जो है स्किन के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, बैठ जाए। आप बाद में जो काम कर रहे हो तो फिर वो हटे ना। देखें पूरे फेस पे अच्छी तरह से, कान के पास, कान के ऊपर, कान के पीछे, साइड में, नेक पे आपने पूरा अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करनी है बेस की। अच्छा 1-2 सेकंड के बाद ड्राई हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा इसके ऊपर मैं फिर लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। ये एमिली का लूज़ पाउडर है नंबर 1। और आपने ये भर भर के लगा लेना है अच्छी तरह, क्योंकि जब तक हम अपना दूसरा काम करेंगे, आइस वगैरह का करेंगे, तो ये अच्छी तरह से हमारे बेस फिक्स हो जाएगी। जितना एब्जॉर्व करना होगा बेस कर लेगी, बाकी का जो है ये कंटूरिंग करेंगे, आई शेड करेंगे, ये सब डस्ट आउट हो जाएगा। कि अब आइस की, अब कंसीलिंग कर रही हूँ मैं। आइस के ऊपर मैंने वही मूव्स यू लगाया है। अच्छा आज आप देखिएगा बेस का मैंने बहुत ज़्यादा फेयर टोन नहीं रखा है, ये एक नेचुरल टोन आ रही है बेस की।
अच्छा, बेस लगाने के बाद आपने आईसी कंसीलिंग कर ली है। उसके बाद मैंने फिक्सर से जो है ना बेस को फिक्स कर दिया है, फिक्सर पाउडर, लूज़ पाउडर से। अब मैं आईब्रोज़ की शेप कर रही हूँ। आईब्रोज़ मैं क्रायलॉन से करती हूँ, क्रायलॉन का डार्क ब्राउन कलर लेकर। फिर मैंने इनकी आईब्रोज़ की, अपनी आईब्रोज़ इनकी पतली थी तो इस वजह से मैंने शेप बनाई है इनकी आईब्रोज़ की। और ब्राइड की अगर हम मेकअप कर रहे हैं तो हमें जो है ना आईब्रोज़ को थोड़ा सा उठा हुआ रखना होता है। आईब्रोज़ का शेप कर लिया है। उसके बाद मैंने इनहेंस ब्यूटी का हाइलाइटर लिया है। इसके अंदर 2 शेड है, सिल्वर और गोल्डन। तो मैंने दोनों को मिक्स करके एक वाइट गोल्ड का शेड बनाया है। ब्रश को वेट किया है। ब्रशेस से याद आया कि मैं एक दिन इंशाल्लाह आपके लिए ना पूरे ब्रशेस की भी वीडियो बनाऊंगी, और अलग अलग जो ब्रशेस मैं यूज़ कर रही होती हूँ, कहाँ हमने कौन सा ब्रश यूज़ करना है, वो भी मैं आपको फिर बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ जिस तरह आपने मेरी सारी ब्राइडल्स वीडियो को, मेरी सारी वीडियोस को बहुत पसंद किया है, ये भी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये काशीज़ की मैंने एक दूसरी पैलेट यूज़ की है। इसमें मैंने ब्राउन के शेड लिया है, लाइट ब्राउन कलर लिया है, मस्टर्ड सा शेड है ये। देखिए, मैं इनर कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ आईलेट पे, आईलेट की ब्लेंडिंग करूँगी। अच्छा, मेरे मॉडल को थोड़ा सा आजकल वेदर आपको पता है कि बहुत डस्टी हुआ है, तो इनको खांसी वगैरह हो रही थी ज़्यादा, तो बीच बीच में थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिएगा। मैंने इनकी क्रेस पे ब्लेंडिंग शुरू कर दी, क्रेस लाइन पे। देखिए, इनर कॉर्नर से स्टार्ट किया है, लाइट ब्राउन शेड लेके, और फिर इसके बाद मैंने एक मस्टर्ड शेड लिया है। ठीक है, इन दोनों शेड्स के साथ, ये लाइटर टोन है, पहले हमें लाइट शेड से ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी होती है। अच्छा, जब आप बेस बना लेंगे ना, तो आपने इस तरह से, जैसे मेरे हाथ में 2 फिंगर पफ हैं, तो आपने इस तरह से पफ रखना होगा कि ताकि आपकी बेस ख़राब ना हो। अब इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे भी मैं वही लाइट शेड, लाइट ब्राउन कलर का शेड यूज़ कर रही हूँ। पहले हमने एक बेस समझे हमने तैयार कर लिया आइज़ की, पूरी आईलेट की ब्लेंडिंग कर दी है। उसके बाद मैंने एक क्रिस्टीन की पैलेट से पहले मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया है, और मैं कॉर्नर्स इनके बहुत बड़े नहीं बनाऊंगी, बहुत ऊपर तक या बहुत बाहर नहीं निकालूंगी। ये देखिए, मैं कॉर्नर जो हमारे आई लैशेज़ की जो लाइन होती है, आईब्रोज़ का जो मिड होता है, बस मैंने वहाँ तक रखना है। एक हाफ कॉर्नर बनाया है, फुल कॉर्नर नहीं बना रही। और एक छोटे ब्रश से पहले मैंने इसके कॉर्नर बना दिए हैं। अब ये देखिए, मेरा ब्रश चेंज हुआ। अब मैंने एक फ्लफी ब्रश से इसकी ब्लेंडिंग करूँगी। अब ये एक ग्लासोना का शेड है, ये भी थोड़ा सा गोल्डन और मस्टर्ड ब्राउन सा शेड है, इंटरफेरेंस का शेड है ये शेड मैं आई बॉल पे अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने आई बॉल पे अप्लाई कर लिया है, हाफ आई बॉल पे। अब मैंने काशीज़ की पैलेट में से एक मरून कलर लिया है, मरून और एक रेड, दोनों को मिक्स किया है। मरून का मैंने शेड ज़्यादा रखा है। इसके जो ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं आउटर कॉर्नर के साइड, जो ब्लैक शेड है इसके ऊपर मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी।
इसको आपने इनर कॉर्नर जो हमारी आँख अंदर की तरफ से स्टार्ट होती है वहाँ से आपने डार्क शेड नहीं लगाना। अगर आपने वहाँ डार्क शेड ज़्यादा दे दिया तो आपकी आँख जो है वो दबी दबी नज़र आएगी। आई होप कि आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो। अब मैंने ग्लैमर की वाइट गोल्ड पैलेट ली है, ब्राउन की हाईलाइट कर रही हूँ। जो हमारा आईब्रोज़ के नीचे की जो जगह होती है उसको हम ब्राउन कहते हैं, ठीक है। उसमें मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। उस पर आप गोल्डन, सिल्वर, वाइट गोल्ड ये शेड आप यूज़ कर सकते हैं। अब आइज़ के नीचे जो मैंने ऊपर जो मैंने आउटर कॉर्नर के साइड जो मैंने मरून और रेड को मिक्स करके कलर दिया था, जिससे मैंने ब्लैक की ब्लेंडिंग की थी, वही शेड मैं आइज़ के नीचे जो हमारी नीचे वाली लोअर लैशेस होती हैं उसके नीचे मैं ये पूरा शेड दे रही हूँ। और फिर मैंने ऊपर वाले शेड के साथ उसको मैच कर दिया है। ये देखिए, ये बहुत इजी तरीका है। आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। आप लोग खुद भी कर सकते हैं ये मेकअप। आईलैशेस लगा देंगे और अंदर मैं आइज़ के अंदर वाइट जेल लाइनर लगा रही हूँ काशीज़ का। ओके, भी आंसू बहुत ज़्यादा आ रहे थे आँख में। और मस्कारा आपको पता है कि मैं बॉब का यूज़ करती हूँ। और मुझे एक बार फिर आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये पहले भी बताया था मैंने। ये देखिए हमारा सारा ये डस्ट आउट हो गया। और नीचे देखें हम जो भी शेड गिरा था ना, हमने बहुत ज़्यादा जो लूज़ पाउडर लगाया था, हमारा जो शेड थोड़ा बहुत जो नीचे गिरा होगा वो उस लूज़ पाउडर के साथ पूरा क्लीन हो गया है। अब इसमें देखें आप कुछ भी कोई शेड नीचे गिरा हुआ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये मैंने आई बेस जो है ये काशीज़ की यूज़ की है, जेल बेस है ये। इसके ऊपर जो है हम डस्ट वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, ग्लिटर अप्लाई कर लेते हैं तो आराम से ये स्टिक हो जाती है। लेकिन पूरी आइस में मैंने अप्लाई कर लिया। और काशीज़ का ही मैंने ये गोल्डन ग्लिटर यूज़ किया है, लूज़ में है, ये लूज़ पाउडर में है गोल्डन ग्लिटर। और बहुत अच्छी शाइन है इसकी। देखिए पूरी आइस के ऊपर मैं ये गोल्डन ग्लिटर अप्लाई कर दूँगी। मैं आपको जो मैंने एक अभी बताई थी, इससे पहले वाली वीडियो मेरी गई है बेस के बारे में, जो मैंने आपको एक फेयर फाउंडेशन से 2 शेड बनाने सिखाए थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। और जिन जिन लोगों को मसला था कि हम एक अगर हमारे पास लाइटर टोन आ गई है तो हम उसका क्या करें, उसको ज़ाया तो नहीं कर सकते ना, तो आप वो आराम से इसको आप देख के यूज़ में ले सकते हैं अपनी फेयर कॉम्प्लेक्शन की बेस को। आप स्टिक भी आ गई है तो स्टिक भी इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। मिस रोज़ के फाउंडेशन के बारे में पूछा था, तो मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में मिस रोज़ की फाउंडेशन की बेस बनाना सिखा चुकी हूँ। तो मैं वो एक अलग से भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग मिस रोज़ की फाउंडेशन यूज़ कर रहे होते हैं। और पार्टी मेकअप वगैरह में मैं भी मिस रोज़ की ही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। लाइनर लगा लेंगे। अच्छा, इसमें मैंने एक लाइनर की टेक्निक आपको सिखाई है अलग तरीके से। कैट लाइनर कह लें आप इसको, फ़िश लाइनर कह लें, कैट लाइनर कह लें। मेरी बारात की आपको बहुत सारी वीडियोस मिल चुकी हैं, जिसमें मैंने अलग अलग वैरायटी दिखाई है आपको मेकअप की। और एक रेड के ऊपर मैंने कितने सारे तरीके आपको सिखा दिए हैं लाइनर बनाना, मेकअप करना। तो इंशाल्लाह मैं वलीमा ब्राइडल के लिए भी आपके लिए लेकर आऊँगी, वलीमा ब्राइडल के लुक्स भी लेकर आऊँगी।
और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी किसी भी वीडियो में और किसी भी पिक्स में कोई फ़िल्टर नहीं होता। जो मेरे कैमरे के रियल काम है वही आपके सामने ही होता है। क्योंकि मुझे अपने काम को खूबसूरत करके तो नहीं दिखाना ना, आपको सिखाना है कि आपने कैसे खूबसूरती से काम करना है। तो मैं उसको ब्लर करके दिखा दूँगी तो मेरे सिखाने का क्या फ़ायदा होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी घर बैठे बहुत अच्छा काम सीखिए। ये देखिए बहुत आसान तरीके से लग जाएगा, आराम से लगेगा। लोअर लैशेज़ के साथ हमने ये लाइन्स को थोड़ा-सा नीचे की तरफ निकालना है, एक लाइन को हमने ऊपर की तरफ निकाल देना है। थोड़ी-सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आप लोग आराम से लगा सकते हैं। इनका पानी का भी बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा था तो बहुत ज़्यादा मैंने फिर नीचे इनको ब्लैक लाइनर नहीं दिया। अब ये गोल्ड सिल्वर ग्लिटर लाइनर है। उसको एनहांस करने के लिए ऊपर वाली लाइन के साथ लगा दिया मैंने। और जो मेरी ब्रो बॉन है वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा टच दिया है। जो बीच मिड का मिड एरिया होता है ना, बीच का जो आईब्रोज़ का बिल्कुल मिड है, वहाँ पे सिर्फ़ आपने अ, हल्का सा ग्लिटर लाइनर के साथ करना है। बहुत ज़्यादा ग्लिटर लाइनर ऊपर की तरफ नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने आई बॉल पे बहुत ज़्यादा चांस और ग्लिटर्स दे देते हैं। तो हमने एक बैलेंस लेके चलना होता है कि आइज़ के नीचे कितना रखना है, आपने ब्रो बॉन पे कितना रखना है, आई बॉल पे कैसे रखना है। अगर पूरा ही हम आइज़ के ऊपर ग्लिटर कर देंगे तो वो लुक नहीं देगा फिर। अब ये मैंने एक कंटूरिंग पैलेट ली है। ये एक्वा की कंटूरिंग पैलेट है। नोज़ कंटूरिंग करेंगे, नोज़ इनकी छोटी सी अच्छी सी, इतनी ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी नोज़ की। अच्छा, इनकी मैंने ग्लिटर लगाया था, उसके बाद मैंने आइज़ के ऊपर इनके ग्लू लगाने के बाद मैंने इनके चंक्स भी लगाए थे इस पे, आई बॉल पे। हमने चंक्स अगर लगाने हैं ना, तो चंक्स हमने जो है ना पूरी आइस पे नहीं लगाने होते, ना पूरी आई बॉल पे, वो भी हमने बीच में लगाने होते हैं बस। चंक्स बहुत ज़्यादा नहीं लगाने होते क्योंकि वो ज़रा बड़े होते हैं, चंक्स बारीक नहीं होते। कंटूरिंग कर ली है मैंने। कंटूरिंग के बाद काशीज़ का ब्लशन पैलेट यूज़ किया। अच्छा, मुझसे किसी ने ब्लशन पैलेट का इससे पहले वाली वीडियो में पूछा था, जो मैंने मेहंदी मेकअप किया था, तो उसके अंदर मैंने जो ब्लशन यूज़ किया था वो फेसिट का था। टेराकोटा है वो ब्लशन, उसके अंदर सारे शेड्स होते हैं। अच्छा, ये हाइलाइटर पैलेट मैं ब्यूटीफाई बाय आमना की यूज़ कर रही हूँ। फिक्सर स्प्रे करेंगे। फिक्सर स्प्रे करने के बाद हम जब हाइलाइटर लगाएंगे ना, एक वीडियो में आपको हाइलाइटर लगाने की भी बताऊंगी, बिल्कुल अलग से बनाऊंगी कि बोलते हैं कि हमारा हाइलाइटर उड़ जाता है या नज़र नहीं आता, थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है। तो मैं इसके रीज़न्स भी बताऊंगी और किस तरह से हमने उसको फिक्स करना है और किस तरह वो हमारे यहाँ पूरे इवेंट तक चले, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, ये रेड लिपस्टिक है और ये आपको पता है कि मेरे पास यही वाली मैं ब्राइडल के ऊपर ज़्यादातर यूज़ कर रही होती हूँ। इसके साथ मैं ग्लॉस ले लेती हूँ रेड कलर का। अच्छा, लिप्स इनके छोटे थे तो मैंने थोड़ी सी लिप लाइन जो हमारी होती है ना, लिप लाइन, उसके ऊपर थोड़ा सा, बस उसके ऊपर मैंने लिप्स को बढ़ाया है। बहुत ज़्यादा नहीं किया है। और जितना मैं आई मेकअप पे और सब चीज़ पे फोकस करती हूँ तो मेरा जो है ना फोकस लिप्स पे भी बहुत होता है। तो मैं लिपस्टिक लगाने में भी मुझे टाइम लगता है, मुझे 10 मिनट तो लिपस्टिक लगाने में भी लगते हैं क्योंकि मैं लिप्स मेकिंग करती हूँ। लिप्स की शेप मुझे चाहिए कि बहुत अच्छी नज़र आए, क्योंकि पूरे मेकअप में कोई एक भी चीज़ मिसबैलेंस होना तो फिर वो पूरे मेकअप के लुक ख़राब कर देती है। तो आपको हर काम तवज्जो से करना चाहिए। कोई भी काम आप मेहनत से, दिल से, तवज्जो से करेंगे तो वो आपको रिज़ल्ट लाज़मी देगी। और शौक,
आपको अपने काम से शौक़ मोहब्बत होना चाहिए। मुझे अपने काम से बहुत मोहब्बत है, बहुत शौक़ है मुझे। अपने काम को मैं डूब के करती हूँ। मैं जब काम कर रही होती हूँ तो मुझे कोई आसपास का होश नहीं होता। मैं जैसे भी मैं आप लोगों के लिए भी ये मॉडल तैयार कर रही हूँ, सिर्फ़ आप लोगों को सिखाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। इंशाल्लाह मेरी मेहनत रंग लाएगी आप सबकी दुआओं के साथ। तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सीखें और बहुत अच्छा काम सीखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जो भी आपको मुश्किलात हैं किसी काम को करने में, तो मुझे मेकअप के हवाले से, हेयर स्टाइलिंग के हवाले से, पार्लर के किसी भी काम के हवाले से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। उनकी आई लुक देखिए आप। आई होप कि आपको ये न्यू लुक भी मेरा पसंद आएगा। ये देखिए लिप्स में मैंने इनको बढ़ाए हैं। अच्छा, हेयर स्टाइलिंग पे मैंने बैक पे तो मैंने बम्पिट लगाया था। पहले पोनी बना देंगे हम। और ये थोड़ा सा बड़ा लगाया है मैंने, ये दुपट्टा काफ़ी हैवी था, तो पीछे का जो है मैंने क्राउन एरिया को कोई पफ नहीं बनाया, ये मैंने डायरेक्टली जो है ना ये लगा दूँगी मैं। अब इसको पोनी बना के लगाएंगे और ये बहुत आसान तरीका है, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो पीछे जो है ना आपने इस तरह से करके एक जूड़े की शक्ल दे देंगे इसको आप। अच्छा, ये क्रैम्पर कर लिया हमने। उसके बाद मैं एक टोंग कर्ल की मदद से, अब ये देखिएगा कि मैं किस तरह से इसके कर्ल्स बना रही हूँ, और मैं उस कर्ल्स को इसी तरह से उसी के शेप में करके उसको पिन अप कर दूँगी। और ये भी बहुत आसान तरीका है करने का। शुरू में तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये है कि आप 1-2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर आसानी से बन जाएगा। ये देखिए आप इस तरह से करके वहीं उसी जगह पे उसको रखते रहेंगे। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक किया कीजिए ज़रूर। आपके लाइक्स बहुत कम आती हैं, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं लेकिन लाइक्स बहुत कम होती हैं। मेरी वीडियोस पे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। ये टोंग कर्ल है। अच्छा, ये इसमें जो है ना आपको एक पतली टोंग कर्ल लेना पड़ेगी, वो मोटी नहीं। एक तो हमारे पास कर्लर होते हैं, एक कर्लर होते हैं जो बड़े होते हैं, उसके आगे की टोंग जो होती है वो बड़ी होती है, चौड़ी होती है, तो वो नहीं लेना आपने। एक पतली टोंग कर्ल वाली मशीन लेनी है। या हमने पूरे फ्रंट को इसी तरह करना है, इसमें कोई मैंने बैक कॉम्बिंग नहीं करी है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपने इस तरह से करके, और इसको आप देखिएगा कि मैं किस तरह से इसे सेट कर रही हूँ। ये देखिए जिस तरह से मैंने इसको कर्ल किया था उसी शेप में ही मैं इसकी पिन अप कर रही हूँ। और ये हेयर स्टाइल इनके ऊपर बहुत सूट किया। ये आप इनका छोटा सा फेस था तो इनके फेस पे ये बहुत सूट कर रहा था। आप ये राउंड फेस पे ही बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आप फुल लुक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये काम। ब्राइडल कैसी लगी, स्टाइलिंग कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, फुल लुक देखिएगा इनकी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।